हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह इंग्लिश क्लासेस के लिए आपके सामने। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए मूल रूप से यहाँ हैं। अंग्रेजी चूँकि मूलतः हमारी अपनी भाषा नहीं है, इसलिए बहुत सारे बच्चों में इसके प्रति हेजिटेशन है। अगर डिफरेंट एग्जाम्स के पैटर्न को देखें तो इंग्लिश में मूलतः दो तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। ये सवाल जो है या तो डिफरेंट वर्ड्स पे ताल्लुक रखता है या ग्रामर के अलग अलग नियमों पर रिलेटेड आता है। अगर देखें वर्ड्स, अंग्रेजी भाषा का मूल ही है वर्ड। शब्दों का जितना ज्यादा आपके पास स्टॉक है, अंग्रेजी भाषा उतना ही आसान हो जाता है। जब हम कुछ लिखना चाहें तो शब्दों को व्यवस्थित रूप से किस प्रकार लिखें ताकि हमारा फीलिंग्स जो है, हमारी भावनाएं व्यक्त हो, इसके लिए जरूरत होती है डिफरेंट रूल्स का, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामर। अगर इन सारे चीजों पे देखें तो विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे एसएससी में हो, बैंक के डिफरेंट एग्जाम्स में हो, वर्ड्स पर हम लोग देखते हैं साइनो, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस को देखते हैं हम लोग। कभी कभी हम लोग फ्रेजल वर्ब्स पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, जिसको प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी कहा जाता है। अगर हम लोग ग्रामर के आधार पे क्वेश्चंस को देखें तो सबसे मूल जो आता है, जिसको आप कहते हैं कॉमन एरर। कॉमन एरर के साथ साथ अगर देखें तो इस पर आधारित सवाल होते हैं, जिसको आप कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हम इस पर आधारित देखते हैं सवाल फिलर्स, जो वर्ड्स और ग्रामर दोनों को फोकस करता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे ज्यादा समस्या जो आती है वो आपका कंप्रीहेंशन है, जिसको आप डिफरेंट पैसेजेस जो आप कहते हैं, या इसी पर आधारित जिसको आप कहते हैं क्लोज टेस्ट। यह मूल है। अगर देखें तो इन सारे चीजों में वर्ड्स की भी जरूरत होती है और वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए रूल्स की भी जरूरत होती है। सो हम लोग अगर डिफरेंट क्लासेस आगे जब हम लोग देखेंगे तो वर्ड कई तरह के होते हैं। कुछ वर्ड जिसको मूल शब्द हम लोग कहते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो मूल शब्द के साथ हम उसके बॉडी में कुछ चेंज करके, उसमें से कुछ निकालकर, उसमें से कुछ जोड़कर नए नए प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसको रूट वर्ड के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स जिसको कहा जाता है, दूसरे शब्दों में जिसको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। कॉमन एरर जो है ग्रामर
का कंप्लीट फॉर्म होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें पूरा बेसिक ग्रामर से लेकर एडवांस तक सब कुछ जानना जरूरी होता है। अगर हम लोग देखें इन सबको, तो सारे शब्दों के साथ साथ ग्रामर का जो मूल फोकस होता है वो अगर देखें तो ग्रामर का आरंभ जो है सेंटेंस से होता है। हाउ वी कैन फॉर्म ए सेंटेंस, हम कैसे एक वाक्य बना सकते हैं, अपने भावनाओं को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरत है शब्दों का, और साथ ही साथ जरूरत होती है शब्दों को व्यवस्थित रूप से सजाने का, और इसी के लिए जरूरत होती है ग्रामर का। सो अगर हम चाहें किसी वाक्य को बनाना, सेंटेंस को फॉर्म करना, तो मूलतः कहा जाता है कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट बी रिक्वायर्ड 2 words, 2 kinds of word, 2 तरह के शब्दों का प्रयोग जरूरी है। चूंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आए हैं, छोटे बच्चे हैं नहीं, इसलिए हम लोग को पता है कि वर्ड्स जो है जिसको आप पार्ट्स ऑफ ए स्पीच कहते हैं 8 तरह के हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग परिचित हैं इससे। लेकिन उस 8 से ही पूरा का पूरा एक छोटा वाक्य से लेकर बहुत लंबा वाक्य तक बनाया जाता है। उन 8 शब्दों में भी चूंकि सेंटेंस बनाने के लिए 2 चीज की जरूरत है, अर्थात उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 ऐसे पार्ट्स हैं जिसका सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और वो पार्ट्स मतलब सेंटेंस के दोनों पार्ट्स जो हैं जिसको आप कहते हैं सब्जेक्ट और जिसको आप कहते हैं प्रेडिकेट। ये है क्या? अगर यही बेसिक रूप से अगर समझा जाए तो बाकी का सब आसान हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में कहा जाता है कि सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, और डूअर क्या होता है? इसको कहते हैं नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग। अगर हम दूसरी ओर अगर प्रेडिकेट के बारे में अगर गौर करें तो प्रेडिकेट मूलतः एक्शन को व्यक्त करता है, जिसको कहा जाता है कि दैट says something about subject। और अगर इस रूप में देखें तो नेम और सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। सो नेम का मतलब है ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों ने पढ़ा नाउन, या वाक्य में आवश्यकता होती है जिसको कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट वर्ड। नाउन इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? वह है प्रोनाउन होता है, मूलतः सभी लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी आवश्यकता किसकी होती है? कभी कभी ये काम एडजेक्टिव भी करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्ब का कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसको आप कहते हैं इंफिनिटिव, जिसको आप कहते हैं जरंड, जो नाउन इक्विवेलेंट कहलाते हैं। दैट मीन्स ये नाउन है, नाउन के समकक्ष, नाउन के बदले में प्रयोग होते हैं। इसके अलावा एक पूरा का पूरा शब्द समूह जो है नाउन इक्विवेलेंट के रूप में, नाउन के समकक्ष में प्रयोग होता है।
दूसरी तरफ अगर देखें हम प्रेडिकेट के बारे में, दैट सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, ये एकलौता शब्द है और वह है वर्ब। नाउन के समकक्ष कुछ शब्द हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन याद रखना है कि वर्ब के समकक्ष कोई दूसरा शब्द नहीं होता। दैट मीन्स देयर कैन नॉट बी एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। अगर वाक्य में हम देखें तो विदाउट वर्ब कोई वाक्य नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में अगर देखें तो या तो आवश्यकता होती है नाउन की या आवश्यकता होती है नाउन इक्विवेलेंट की। आपको गौर यह करना है, वाक्य में जो परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस बेस पर भी पूछे जाते हैं, और वहां यह होता है कि सब्जेक्ट में अगर नाउन है तो बाकी किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो इनमें से कोई एक आ सकता है, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होते एक जगह। बहुत सारे ऐसे एग्जाम में सवाल हम लोग देखेंगे आगे फर्दर। ये हमारा चूंकि इंट्रोडक्शन क्लासेस था, हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, उसमें कहां प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे हम सही करेंगे या उसमें से कैसे हम गलतियों को ढूंढेंगे। सो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे निरंतर हम डालते रहेंगे ऐसे आपके सामने, इसको देखते रहें। सो थैंक यू।